सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी अपनी पठन सामग्री के सहित हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित होंगे। यदि पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो फिर आपको वीडियो को यहीं पर रोकना है, पठन सामग्री लाना है और इसके बाद अध्ययन में शामिल होना है। विद्यार्थियों, आज पाठ 2 संधि नामक पाठ से पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य को करेंगे। उससे पहले पिछली पाठ योजना में जो प्रश्न दिए गए थे, आप लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। तो पहले हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेते हैं। इसके बाद अपने अध्ययन क्रम में आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में संधि करो। यहां पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की संधि करना था। आप लोगों ने संधि किया होगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सही संधि की होगी। तो उत्तर को मिलान कर लें। पहला शब्द दिया गया था संधि करने के लिए, सदा धन एव, मिलकर बना सदैव। दूसरा है परम धन औषध, मिलकर बना परमौषध। अगला है अभिधन उदय, ये मिलकर बना अभ्युदय। इसके बाद है अतिधन ऐश्वर्य, अतिधन ऐश्वर्य, मिलकर बना अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य। इसके बाद है अगला और अंतिम सखी धन ऐक्य, सखी धन ऐक्य, मिलकर बना सख्यैक्य, सख्यैक्य। ठीक है। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित के संधि विच्छेद करो। शब्द दिए गए थे महौज, एकैक, परमौषध, नद्यूर्मि। इन शब्दों की संधि विच्छेद करना था। विद्यार्थियों, आप लोगों ने भी संधि विच्छेद किया होगा। उत्तर को मिला लीजिए। महौज शब्द का संधि विच्छेद होगा महा धन ओज, महा धन ओज। इसी प्रकार एक एक शब्द का संधि विच्छेद होगा एक धन एक, एक धन एक। विद्यार्थियों, परमौषध शब्द का संधि विच्छेद होगा परम धन औषध, परम धन औषध। इसी प्रकार से नद्यूर में इस शब्द का संधि विच्छेद होगा नदी धन उर्मी, नदी धन उर्मी। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरे नंबर पे, यण संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें।
इस प्रश्न का उत्तर है जहां ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, जहां पर ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर ई, उ, री के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ और री के बाद यदि असवर्ण स्वर आया हो तो वहां पर असवर्ण स्वर का मतलब असवर्ण स्वर अर्थात विजातीय स्वर, अर्थात अन्य कोई भिन्न स्वर, अलग स्वर आया हो तो वहां ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई बदलकर हो जाती है या ह्रस्व उ या दीर्घ उ बदलकर हो जाता है वा, तथा री बदलकर हो जाता है रा। इसे यण संधि कहते हैं। यण संधि के उदाहरण हैं पहला इति धन आदि इत्यादि, इति धन आदि मिलकर बना इत्यादि। दूसरा है सु धन आगत मिलकर बना स्वागत। तीसरा है मातृधन उपदेश मिलकर बना मातृपदेश। इस प्रकार यण संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण। विद्यार्थियों, अगला और अंतिम प्रश्न था हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठांक पृष्ठ संख्या 14 एवं 15 पर अयादि संधि नामक शीर्षक के माध्यम से दी गई विषय वस्तु को पढ़ें व समझें।